हाँ, मैं आप लोग के सामने भी फरवरी में जो पेपर हुआ है CSR नेट का 2022 में, वो मैं डिस्कस करूँगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए हैं इससे। ये क्वेश्चन तो विद इन 5 मिनट, ये 3-4 क्वेश्चन मैं बताऊँगा जो बनने वाले होते हैं, मतलब वो आपको बनाने ही होंगे मतलब। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आता है, जो क्वेश्चन ID है 549, जो कि इंटीग्रल इक्वेशन से है। जैसे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, 0 से x माइनस टी यू टी डी टी इक्वल टू एक्स, वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ए कंटिन्यूस फंक्शन यू डिफाइन अपॉन 0 टू इन्फिनिटी द इक्वेशन हैज। तो सिंपली इसमें क्या करते हैं ना, देखो जैसे आपको इक्वेशन दिख रहा है इंटीग्रल इक्वेशन, इसको हम लिबनिज, इससे हम क्या देख रहे हैं, लिबनिज लगाते हैं। ठीक है, लिबनिज लगाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो सिंपली सी है, डी वाई डी एक्स दोनों तरफ से करते हैं, 0 से एक्स माइनस टी यू टी डी टी इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी वाई डी एक्स, अब इसको करेंगे तो क्या होगा, 0 से एक्स, अब ये एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा क्या बचेगा, यू टी, है ना, क्योंकि क्यों बचेगा, 0 से एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, 1। ठीक है, तो यू टी डी टी, अब फिर एक्स करेंगे तो एक्स में एक्स 0, तो वो वाला टर्म नहीं लिखेंगे, है ना, इक्वल टू क्या होगा मेरा 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए अब क्या होगा अंतर, यहाँ पे देखिए आपको पता है कि यहाँ पे क्या है ना, 0 से एक्स यू टी इक्वल टू डी टी है, और आपको इस कंडीशन में देखिएगा ना आप, तो यहाँ पर सपोज एक्स का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन 0 सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब कि कह सकते हैं कि u 0 पे मेरा क्या है, 0। तो इस केस में देखिए आप, यदि हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 से 0 यू टी डी टी, डेट मीन्स इधर वाला जो वैल्यू है वो मेरा 0 आ रहा है, बट इधर वाला वैल्यू मेरा क्या है, 1 है, तो जो कि 0 नॉट इक्वल टू 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इन अदर बेड में आपको और कुछ ज़्यादा एडवांस देखना है तो यू कैन सिंपली क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि एट एक्स इक्वल टू 0। देखो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि यदि एक्स का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है 0 टू 0 0 हो जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड वाला क्या है, 1 है, तो 0 नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो मतलब कि ये जो जो केस है ये कभी सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। जब सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ ए नो सॉल्यूशन। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ID 489। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट इसमें बहुत सारे लोग समझ में नहीं आ रहा होगा इसको किस तरीके से अटेम्प्ट लें इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो बाई इक्वल टू सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ, एक कंडीशन दिया हुआ। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन देखो ना तो अपने मन से कुछ बाय पोलिनोमियल टाइप मान लो, क्योंकि ऐसा मानेंगे जैसे कि मान लेते हैं ax² bx प्लस c मान लेते हैं। क्यों माने, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 कंडीशन है, एक यहाँ से जो कि सेटिस्फाइड करेगा वो मेरा आ जाएगा वैल्यू, तो काम बन जाएगा। तो बाई डैश इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2ax प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, आप बाई डबल डैश इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, सिंपली इसको 2a बोल सकते हैं। अब देखो, अब बाई जीरो इक्वल टू 1, बाई जीरो इक्वल टू 1 मतलब क्या, ये जो c का वैल्यू है मेरा क्या होगा, 1 होगा। तो सिंपली हम c का वैल्यू हम क्या करते हैं, 1। अभी ये कंडीशन में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो 4x इंटू 2a, ठीक है, प्लस कभी भी होमोजेनियस इक्वेशन रहेगा तो ये आप काम कर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम में बनाने का ये सबसे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से ही हम लोग सोचते हैं, इक्वल टू 0। अब देखो x² का कोफिशिएंट कितना है मेरा, a है प्लस 8ax है, ax 8ax प्लस, अब यहाँ देखो 4ax प्लस 2b, ठीक है, प्लस bx, 2b है ना, प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, ax² प्लस 12ax प्लस 2b प्लस bx इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ से b का वैल्यू कुछ आ गया है, यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे कोफिशिएंट देखते हैं हम, देखो उस तरीके से कोफिशिएंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 12ax आ गया ना, अब यहाँ पे हम वैल्यू रख के हम निकालते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12ax 8x इंटू 2a प्लस 2 इंटू 2ax प्लस b प्लस ax² प्लस bx प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट 0 कर दिए तो ये आ गया मेरा
और देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है फाइन। अब यहाँ पे क्या आ गया 8ax प्लस 4 12 है ना, तो 12x, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब ये क्या है, अब एक सा कोफिशिएंट कहते हैं, तब 12a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा मेरा 0, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा -b/12, ठीक है ना, ओके एनी प्रॉब्लम, आई थिंक नो, है ना। तो -1/2 इंटू 12 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 1/24, डेट इज़ द एक आंसर हो गया है ना। तो बाई डबल डैश इक्वल टू क्या है 2 है, तो 2 इंटू ए -1/24, डेट मीन्स 12, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो। तो आंसर ही 2 होगा, ठीक है आई थिंक ओके। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, b इक्वल टू 2b -1/2, हाँ सही है ओके। और फिर यहाँ पे -b/12 है, तो माइनस माइनस प्लस, सो माइनस माइनस प्लस, ओके माइनस माइनस प्लस, तो 2a, डेट मीन्स दिस इज द प्लस, सो आंसर 2 होगा, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ कम टू द क्वेश्चन ID 494, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये क्या है, COB का क्वेश्चन है, कैलकुलस ऑपरेशन। इसमें बस यूलर फंक्शन निकालेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा। मतलब कि डेल एफ बाय क्या होता है यूलर इक्वेशन, डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स इंटू डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल टू 0। अब बाय के रिस्पेक्ट करेंगे तो -2x माइनस डी वाई डी एक्स 2/डैश इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअली में है क्या, x प्लस बाय डबल डैश इक्वल टू 0। -2 को 0 से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तब इसको करेंगे ना तो बाय डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बाय डबल इक्वल -x, तो बाय डैश इक्वल टू -x² प्लस सी, बाय डबल डैश इक्वल टू -x² 6 x³ 6 प्लस cx प्लस डी। अब देखो नीचे 6 है, तो 6 तो सिर्फ इसी में आ रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। सो यदि सिंगल चॉइस है तो यू सिंपली सिंगल या मल्टीपल भी रहेगा, तो हम अच्छे करेंगे कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। देखो ये दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है, सो आंसर 3 हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन है कि आए एग्जाम में तो बहुत कम समय में बन जाता है ना। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोची प्रॉब्लम के क्वेश्चन आने ही होते हैं CSR में, जो इस बार भी आया है। बट बहुत लोग कह रहे थे कि सर इस क्वेश्चन ने बहुत टाइम टेकिंग ले लिया है मेरा, बट इसमें कुछ जब जैसा हम लोग को पता है कि कोची क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, इसको सिंपली dy, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो हम लिखते हैं क्या dy/1 इक्वल टू, जैसा आपको पता होगा है ना लंगराज फॉर्म, तो ये du/1 माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों से लेके चलो, ठीक है हम ये दोनों से लेके चलते हैं, ये दोनों से लेके चलो, तो ये दोनों से लेके चलेंगे तो मेरा क्या आएगा बाय प्लस log x इक्वल टू C1 कह देते हैं, ठीक है। अब हम ये दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है, तो बाय इक्वल टू क्या आएगा log 1 माइनस यू। कहोगे सर कि ये मेरा ये माइनस होगा, ओके, तो बाय प्लस log 1 माइनस यू इक्वल टू C2, इसको C2 कर देता है, ठीक है, बिकॉज जब इंटीग्रेट करें तो समहाउ कुछ ना कुछ तो कॉन्सेंट आएगा। तो दिस इज द C1 एंड दिस इज द C2, ये तो मेरा निकल गया, ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों निकल गया। ना आपको पता होगा कि हम इसको इस टाइप से लिखते हैं बाय प्लस log 1 माइनस यू इक्वल टू 5। क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब ये दो C1 C2 आ जाता है तो कोई C1 को 5 C2 में लिखेंगे तो ये भी सोल्यूशन होगा, या C2 को 5 C1 में लिखेंगे तो भी ये मेरा सोल्यूशन होगा फंक्शन के फॉर्म में। ये आप ऑलरेडी जानते हो, कोची जो जितना भी क्वेश्चन आए आप इसी तरीके से सोल्व करते हो, और ये इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है गिवन, यहाँ पे आप देखिए ux0 इक्वल टू क्या दिया हुआ है sin x दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि बाय का वैल्यू 0, तो 0 प्लस log 1 माइनस sin x इक्वल टू 5, 0 प्लस log x। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं 5 log x इक्वल टू क्या आ गया मेरा वैल्यू log 1 माइनस sin x आ गया, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो इसको किसी तरीके से हम 5 बाई पुट x इक्वल टू e के पावर y
देन मतलब ई के पावर जेड पुट कर देते हैं, तो फाइव जेड इक्वल टू क्या आ जाएगी, लॉग 1 माइनस साइन ई के पावर जेड, ठीक है। दिस थिंग है। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, बाई 01 का वैल्यू तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देख सकते हो पीछे U01 का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, है ना दिस। तो एग्जाम में इसका करेंगे तो क्या करेंगे, Y01 का U01 का वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपली ये मतलब क्या होता है कि 0 1 पुट करें, एक्स की जगह 0 एंड बाई की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है ना, कम टू द पार्ट, ओके। तो सो सिंपली वी कैन व्हाट वी राइट नाउ, कम टू द दिस, इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, बाई प्लस लॉग 1 माइनस यू इक्वल टू बाई लॉग, तो लॉग लिखेंगे ही, अब इसको इस टाइप से लिख रहा हूँ मैं, लॉग 1 माइनस साइन ई के पावर बाई प्लस लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पे समझने वाली बात है। अब हमको x का वैल्यू कितना है 0 पे, y का वैल्यू 1 पे, तो पुट करते हैं, तो 1 प्लस लॉग 1 माइनस यू इक्वल टू लॉग 1 माइनस साइन ई के पावर, यहाँ पे पुट करते हैं 1 प्लस लॉग 0, तो लॉग 0 का वैल्यू कितना माइनस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी और ये मिला जुला के लॉग 1, सो ये मेरा इक्वली क्या हो गया 0। समझ रहे हो ये चीज़, तो लॉग 1 माइनस यू इक्वल टू -1, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस यू इक्वल टू ई के पावर -1, तो दिस इज नथिंग बट 1 बाई ई, तो u इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई ई, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो ये सब इजी क्वेश्चन थे, ये विद इन 5 मिनट ये आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। ओके, थैंक यू।